शशि थरूर का ये बयान आया है तो और भी नेताओं के बयान जो अंदर से एक गुस्सा है वो सामने आएगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब लीडरशिप या अपने पूरे संगठन को चलाने की सक्षमता नहीं रही। उन्हीं के लीडरशिप में उनके जो खास सिपहसालार रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे उससे पहले भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। और कांग्रेस में जो अंतर कलह है, जो आपसी मतभेद है, कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं, कांग्रेस की जो आला कमान है वो कुछ कहती हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर इस तरह की डिमांड आ रही है तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसमें मेरी टिप्पणी आपने पूछा तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस अगर चाहती है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे भारत के अंदर, जिस तरीके से आजकल ट्विटर पे राहुल गांधी पिछले एक डेढ़ महीने से, चाहे वो चाइना का गलवान मामला हो, चाहे चाइना के सैनिकों को लेकर मामला हो, चाहे चाइना के साथ उनके संबंध का मामला हो, जिस तरीके से वो ट्विटर खेलते हैं, ट्विटर वो उससे जनमानस के अंदर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। कल उन्होंने एक और मैसेज दिया है भारत में बेरोजगारी को लेके, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया? उन्होंने कल यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस था, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा डालने के लिए उन्होंने एक कटाक्ष जो है प्रधानमंत्री, कैसे उनके कार्यकर्ता ऊर्जित हों, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया कि आपने 2 करोड़ का वायदा किया था, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। पता नहीं कौन सी उनके पास ऐसी मशीन है, जब वो गलवान पे चर्चा करते हैं तो सैटेलाइट आ जाती है, जब वो रोजगार पे चर्चा करते हैं तो ऐसा कौन सा तंत्र राहुल गांधी के पास आ जाता है कि उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि कितने करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए या कितने सैनिक वहाँ पे पीछे खड़े हो गए या शहीद हो गए। ये जो इस तरह की राजनीति है राहुल गांधी को, ये कांग्रेस को ही खत्म कर रही है। सर, जिस तरीके से अब हमेशा से कांग्रेस में जो परिवार चला आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब उससे त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि ये बड़े बड़े नेता भी उनके बयान देने लगते हैं। जिस तरीके से अब शशि थरूर ने कहा है कि अब अध्यक्ष बदलने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस की जो एक पूरी बी और सी ग्रेड की जो नीचे की लीडरशिप है वो बेचैन है। और वो इसलिए बेचैन है कि राहुल गांधी के रूप में जो एक लीडर उन्हें दिखाई दे रहा था वो उनके सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो उनके सामने खरा नहीं उतर पाया। वो लीडरशिप हमने पिछले चुनाव में 2014 में देखा, वो फेल रहा, 2019 में वो लीडरशिप फेल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो शशि थरूर की शुरुआत है, और जिस तरीके से सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अंतरिम अध्यक्ष, इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी, लेकिन ये कवायद भी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर कांग्रेस को चलाने की सक्षमता है, सक्षम है, उनको किसी एक ऐसे चेहरे को लाके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्योंकि ये परिवारवाद एक तरीके से पिछले आज़ादी के बाद, जब से हमने हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार देखी है, कांग्रेस के उसी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती हुई दिखाई दी, या भारत के लोग घूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर शशि थरूर का ये बयान आया है तो और भी नेताओं के बयान जो अंदर से एक गुस्सा है वो सामने आएगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब लीडरशिप या अपने पूरे संगठन को चलाने की सक्षमता नहीं रही। उन्हीं के लीडरशिप में उनके जो खास सिपहसालार रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे उससे पहले भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। और कांग्रेस में जो अंतर कलह है, जो आपसी मतभेद है, कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं, कांग्रेस की जो आला कमान है वो कुछ कहती हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर इस तरह की डिमांड आ रही है तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसमें मेरी टिप्पणी आपने पूछा तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस अगर चाहती है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे भारत के अंदर, जिस तरीके से आजकल ट्विटर पे राहुल गांधी पिछले एक डेढ़ महीने से, चाहे वो चाइना का गलवान मामला हो, चाहे चाइना के सैनिकों को लेकर मामला हो, चाहे चाइना के साथ उनके संबंध का मामला हो, जिस तरीके से वो ट्विटर खेलते हैं, ट्विटर वो उससे जनमानस के अंदर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। कल उन्होंने एक और मैसेज दिया है भारत में बेरोजगारी को लेके, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया? उन्होंने कल यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस था, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा डालने के लिए उन्होंने एक
कटाक्ष जो है प्रधानमंत्री कैसे उनके कार्यकर्ता ऊर्जित हों, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया कि आपने 2 करोड़ का वायदा किया था, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। पता नहीं कौन सी उनके पास ऐसी मशीन है, जब वो गलवान पे चर्चा करते हैं तो सैटेलाइट आ जाती है, जब वो रोजगार पे चर्चा करते हैं तो ऐसा कौन सा तंत्र राहुल गांधी के पास आ जाता है कि उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि कितने करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए या कितने सैनिक वहाँ पे पीछे खड़े हो गए या शहीद हो गए। ये जो इस तरह की राजनीति है राहुल गांधी को, ये कांग्रेस को ही ख़त्म कर रही है। तो कांग्रेस को अगर सही से विपक्ष का रोल निभाना है, क्योंकि हम लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं और लोकतंत्र पे, संविधान पे, हमारे संसद की प्रक्रिया पे जो लोग विश्वास करते हैं वो चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष सामने हो। एक अच्छे विपक्ष का रोल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नहीं निभा रहे, इसलिए कांग्रेस के अंदर से ये सवाल उठ रहा है। और ये सवाल वाजिब भी है कि कांग्रेस फेल रही है पिछले 6 सालों के, अगर हम कार्यकाल में मोदी जी 1 और मोदी 2 के कार्यकाल में देखें तो मुझे लगता है कि अभी और भी आवाज़ें उठेंगी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस में हमेशा चापलूस जो होते हैं वही उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है, तो लगता है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस के हाल हो गए हैं और हर तरीके से कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है और जो आवाज़ें अब उठती जा रही हैं कि अब अध्यक्ष को चेंज करो, तो क्या लगता है कि अब सारी जो कांग्रेस है वो इनके परिवारवाद से त्रस्त हो गई है? तो देखिए, चापलूसी का कांग्रेस का इतिहास उन्हीं के नेताओं ने बार बार इसका एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल कांग्रेस के ही जब बड़े नेता हुआ करते थे, आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि जब वो आला कमान से 3 महीने तक उन्होंने राहुल गांधी से टाइम मांगा और राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया, और जब टाइम दिया तो मिलने गए तो अपने कुत्ते जो पिद्दी है उसके साथ खेल रहे थे और 1 मिनट में उनसे बात करके उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहीं से अपने आप को कांग्रेस से अलग किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इसी तरीके से कई नेताओं के बयान बार बार आए हैं कि वहाँ पे जो चापलूसी, जो उनकी बातों में हाँ में हाँ, वो चाहे गलत बोले सही बोले, जो कहें, जो भारत के ऊपर सवाल उठाएं, भारत की अस्मिता और अखंडता पे सवाल उठाएं। सर्जिकल स्ट्राइक पे किसने सवाल उठाया? उन्होंने सवाल उठाया। भारत के जनमानस ने मोदी 2 में इतनी बड़ी जीत दिला के उनको इसका भी सबक सिखाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में अब हिम्मत आनी चाहिए अगर वो एक अच्छा विपक्ष बन के भारत में रहना चाहते हैं। सत्ता पक्ष में आने का तो अभी कोई उनके पास चांस नहीं है। आने वाले वक्त तक जो मोदी सरकार काम कर रही है, जो मोदी सरकार ने तमाम 1.25 अरब जनमानस को साथ लेके चल रही है। अब देखिए, कल उन्होंने एक और मोदी सरकार ने अपने कैप में एक फेदर लगाने का काम किया है कि जो आज तक अंडमान निकोबार में हम सोच नहीं सकते थे कि इंटरनेट जैसी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा होगी, वो कल से वहाँ पे आज की शुरुआत भी हो गई है। कल उन्होंने उसका उद्घाटन आज किया है प्रधानमंत्री ने। तो ये जो सोच है भारत को बदलने की प्रधानमंत्री के अंदर, इसमें कांग्रेस कहीं अभी आके खड़ी दिखाई नहीं देती है। और कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के लिए उसको अच्छे नेता, अच्छी नीति और अच्छी नीयत की ज़रूरत है, अच्छे विपक्ष के लिए। सर, जिस तरीके से अब ये बात होगी कांग्रेस की, अब कांग्रेस के ही सरकार की बात करते हैं, मतलब राजस्थान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और अशोक गहलोत बेतोड़ कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार को वापस जोड़ने की, तो क्या कहना चाहोगे इस पे? जोड़ पाएगी? देखिए, उसमें आपको सबसे बड़ा मैं उदाहरण दूं कि सचिन पायलट जैसा नौजवान लीडर, जिसने अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के अंदर 5 साल तक वो सुबह 24/7 सुबह शाम और रात मिलके कांग्रेस को ऊपर लाने का काम किया और कांग्रेस को वो सत्ता तक पहुंचाए, और वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी और कांग्रेस की सत्ता आई। उसके बाद उनकी उपेक्षा इतनी करी गई, उनको ना तो ऑफिसर सुनते थे, ना उनके कोई काम होते थे, ना उनका कहीं सिग्नेचर चलता था। उनको एक तरीके से पद तो दे दिया था उप मुख्यमंत्री का और अध्यक्ष का, लेकिन वो हाशिए पे खड़े थे। इसलिए तो उनकी नाराज़गी और उनका गुस्सा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी से अलग होके उनके साथ एमएलए हैं आज। और आज हमारे पास जो जानकारी है कि कांग्रेस टूट के कागार पे खड़ी है। गहलोत साहब कह रहे हैं बीजेपी के एमएलए उनके संपर्क में, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि कांग्रेस टूट के कागार पे। कांग्रेस के अंदर अपने आप पे विश्वास नहीं रह गया है उनके एमएलए और उनके नेता के बीच में, कि कांग्रेस की लीडरशिप चरमरा गई है। कांग्रेस की लीडरशिप डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसको क्या मुद्दा उठाना है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे अपनी सरकार बचानी। तो ये पूरा का पूरा मामला और मसला कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्कलह का है और वो कलह मुझे कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। गहलोत साहब जब तक बचे हैं बचे, खैर मनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि एमएलए उनका साथ छोड़ देंगे और उनकी सरकार गिरेगी।
सर, जिस तरीके की आज उन्होंने मीटिंग की और सबसे कहा कि हमें जिस दिन सदन पेश होना है 14 तारीख को, उस दिन सबको एक साथ रहना है और बहुमत पेश करके दिखाना है, फिर से हमारी जीत होगी। पर जिस तरीके की बयानबाजी इनके ही नेताओं की तरफ से आती है, तो लगता नहीं है कि सरकार फिर से बना पाएंगे राजस्थान में। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास आपस में कोई संवाद नहीं है, समन्वय नहीं है। और जिस तरीके की बात उन्होंने अपने ही नेता सचिन पायलट के लिए कहा था कि जे नाकारा, निकम्मा, और इस तरह का एक बहुत कद्दावर नेता जो उसी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हुआ है, केंद्र में मंत्री रह चुका है और एक बहुत लंबे अरसे तक राजनीति करता है, अपने ही सांसद, अपने ही एमएलए, अपने ही एक्स मिनिस्टर और अपने ही नीचे डिप्टी सीएम को इस तरह के अल्फाजों से अगर वो नवाजता है, और तो मुझे लगता है कि वो खुद घिरे हुए हैं। और फ्लोर टेस्ट में भी बहुत कोशिश कर लें, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ एमएलए उनके साथ छूट गया तो ये फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। सर, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट के लिए किया जाता है और उसके लिए भी आला कमान या फिर राहुल गांधी की तरफ से कोई भी तलब टिप्पणी नहीं आती कि किस तरीके से एक बड़े नेता के लिए अशोक गहलोत ने इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल किया। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी अंदरूनी राजनीति है कांग्रेस की, लेकिन आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो मैं उस पर जवाब दे देता हूँ। मेरा इसमें कोई टिप्पणी करना बनता नहीं है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लीडरशिप नहीं है। अगर वो अशोक गहलोत को की तरफ से नहीं बयान देंगे तो अशोक गहलोत छोड़ के चले जाएंगे, अशोक गहलोत अपने सारे एमएलए को लेकर अलग हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। तो मसला वहाँ लीडरशिप की चरमराहट का है, लीडरशिप की गिरती हुई साख का है, लीडरशिप की पकड़ जो कम हो गई है उसका है। अब आप देखिए कि तमाम जो लीडर हैं वो किसी तरह की कोई भी बात करके चले जाते हैं, कोई आला कमान से एक्शन नहीं होता है, कोई आला कमान कोई कार्य नहीं करता है, और जिसके दबाव में होता है जिस राज्य में, उसी राज्य में वो उसी नेता के दबाव में आके अपना डिसीजन लेता है। हमने और आपने देखा मध्य प्रदेश में इसी का ये हाल था कि वहाँ सरकार चली गई इनकी, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोगों ने तो उनके अंदर जाकर तोड़फोड़ नहीं करी, वो खुद ब खुद वहाँ के एमएलए टूट के आ गए, उनको अपनी पार्टी में आस्था नहीं रह गई थी। उन्हें लग रहा है कि एक ऐसी सरकार जो हमारे मुस्तकबिल, हमारे जनमानस के मुस्तकबिल और हमारे तमाम मध्य प्रदेश और तमाम जो दूसरे राज्यों में उनके यहाँ टूट मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, उन नेताओं को ये फीलिंग है कि हम अगर इस जगह जाते हैं, मोदी जी में आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी तो वो काम करेगी, वो विकास का काम करेगी, वो डेवलपमेंट का काम करेगी, वो स्वास्थ्य पे काम करेगी, वो एजुकेशन पे काम करेगी, वो रोज़गार पे काम करेगी। आपके यहाँ तो एक साल पूरी आपकी सरकार रही और आप एक दूसरे की एक दूसरे से लड़ते हुए आपने पूरा का पूरा टाइम बिता दिया। मतलब सर, जितनी भी बातें सामने आई उससे यही साफ है कि जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार टूटती है वहाँ पे सिर्फ एक मेन रीजन रहता है, वो है इनकी आपसी कला, चाहे वो कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो या फिर ये राजस्थान हो। राजस्थान के बाद जिस तरीके के हालात अब पंजाब में दिखाई दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी लेकर तमाम तरीके के उनके नेता ही बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब अगला नंबर महाराष्ट्र या फिर पंजाब का है? सांसद बाजवा ने जिस तरह की बात कही है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में लोगों को कांग्रेस के ऊपर तरस आएगी। अपने ही मुख्यमंत्री को शकुनी का संज्ञान उन्हीं के सांसद बाजवा ने दिया। जिस तरीके से शराब कांड पंजाब में हुआ है, ये शर्मनाक है। वो सरकार आई थी लोगों से झूठ बोल के कि हम यहाँ से शराब मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। आज शराब से लोगों की जान जा रही है, नशा चरम सीमा पे है। हेरोइन, ड्रग्स के जितने भी जो पहले मामले थे, जिसको आधार बना के, जिस ड्रग्स को आधार बना के सत्ता में आए थे, उसी ड्रग्स का व्यापार आज पंजाब में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा कांग्रेस की शर्मनाक चीज़ें और क्या हो सकती हैं। अगली बार वहाँ पे पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार जा रही है, क्योंकि जो वायदा किया था लोगों से वो वादा पूरा नहीं कर पाई। धन्यवाद सर।